नमस्कार बच्चों, मैं अनीता रानी, टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़। बच्चों, आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही कष्टदायी है। कोरोना के समय में कोरोना टाइम चल रहा है। कोरोना से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, काम भी लोगों का छूट गया है। तो ऐसे में हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के आगरा संभाग ने पुरजोर कोशिश की है कि बच्चों को घर बैठे ही अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। और आज हमारी इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट मेजरमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का। तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे परीक्षण, टेस्ट परीक्षण, मेजरमेंट मापन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग की, कि किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट, मेजरमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट क्या है? परीक्षण। परीक्षण क्या होता है फिजिकल एजुकेशन में? तो ए टेस्ट इज ए टूल विच इज यूज टू इवेल्युएट द स्किल्स, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टास्क कंप्लीटेड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन। परीक्षण एक व्यक्ति या खिलाड़ी के द्वारा किए गए कौशल प्रदर्शन में उसकी स्किल्स, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके कार्य की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना है टेस्ट। सेकंड है हमारा मेजरमेंट। मापन क्या है? फिजिकल एजुकेशन में मापन क्या है? मेजरमेंट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट परफॉर्मेंस और टास्क कंप्लीटेड बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन बाय यूजिंग ए टेस्ट। परीक्षण किसी भी खिलाड़ी के द्वारा खेल में किए गए प्रदर्शन के आंकड़ों को एकत्रित करना ही मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी खेल खेले गए हैं जी। अब आगे है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्या महत्व है? खेल कूद में परीक्षण मापन का क्या महत्व है? फर्स्ट है हमारा टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना कि हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। सेकंड है हमारा टू इवेल्युएट द लर्नर्स। जो हमारे लर्नर्स हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है हमारा टू इवेल्युएट द टीचिंग प्रोग्राम। जो शिक्षा प्रणाली है उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है हमारा टू नो द कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़। जो खिलाड़ी हैं, जो लर्नर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी क्षमताओं को और योग्यताओं की जानकारी इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हमारा टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। खिलाड़ियों की के चयन में सहायक, जो खिलाड़ी होते हैं उनके चयन में सहायक होता है ये हमारा परीक्षण और मापक। परीक्षण और मापन के द्वारा ही हम एक अच्छे खिलाड़ी का चयन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है ये बॉडी मास इंडेक्स, BMI? चलिए जानते हैं। इट इज़ द वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मास, वेट, मास होता है हमारी जो बॉडी का वेट है, एंड हाइट, हमारी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ऑफ एन इंडिविजुअल। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सांख्यिकीय मापन होता है जो व्यक्ति के भार और ऊंचाई की तुलना करके निकाला जाता है। सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग ए पर्सन हाइट एंड वेट। इसको साधारणतः निकाला जाता है व्यक्ति का हाइट और उसका वेट लेके। ये इसका गणना सूत्र है। द फॉर्मूला इज BMI। BMI का गणना सूत्र है
केजी ऑब्लिक मीटर टू। केजी का मीन्स है वेयर केजीज पर्सन्स वेट, के व्यक्ति का भार कितना है किलोग्राम्स में, एंड मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा सोमेटोटाइप्स। सोमेटोटाइप्स होता है व्यक्ति के प्रकार, बॉडी के प्रकार, कितने प्रकार के व्यक्ति के शारीरिक प्रकार होते हैं, तो इसको हम सोमेटोटाइप्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी कैसी है, उसकी शेप कैसी है, फिजिक कैसी है, ये आपका सोमेटोटाइप्स में आता है। तो ह्यूमन बॉडी को जो है शरीर के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एंडोमॉर्फ, दूसरा होता है मेसोमॉर्फ और तीसरा होता है एक्टोमॉर्फ। अब शारीरिक रूप से ये कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे ये हम आपको आगे बताते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एच. शेल्डन, विलियम हर्बर्ट शेल्डन के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार ह्यूमन बीइंग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स। मानव को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं। प्रथम है एंडोमॉर्फी, एंडोमॉर्फ है हमारा। पीपल विद एंडोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर हैव राउंडेड फिजिक। जो एंडोमॉर्फिक बॉडी वाले व्यक्ति होते हैं उनका शरीर गोल मटोल होता है। एक्सेसिव मास हिंडर देयर एबिलिटी, जो अधिकतम मास उनके बॉडी पे होता है, सुदृढ़ होता है, वो उसकी योग्यता को छुपा लेते हैं टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स। मतलब वो खेलों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने हैवी वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से, बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि गोल मटोल होते हैं, वेट होता है, इसलिए। ऐसे लोगों के लिए सुटेबल गेम होते हैं वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग। भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग जैसे गेम ऐसी बॉडी टाइप्स वाले व्यक्तियों के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फ है पीपल विद मेसोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर हैव थिक बोन्स। जो मेसोमॉर्फिक वाले जो बॉडी के व्यक्ति होते हैं इनकी हड्डियां मोटी होती हैं। एंड मसल्स विद रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी, और जो मांसपेशियां होती हैं वो वर्गाकार होती हैं। दे हैव लार्जर एंड ब्रॉडर चेस्ट। इन व्यक्तियों की छाती चौड़ी होती है। एंड शोल्डर्स, और कंधे भी इनके चौड़े होते हैं। एंड कैन बी टॉप स्पोर्ट्स पर्सन इन एनी स्पोर्ट्स, और ये किसी भी खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं किसी भी खेल में। नेक्स्ट होता है आपका एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फी होता है दीज आर स्लिम पर्सन्स बिकॉज, ये लोग बहुत पतले होते हैं, बिकॉज क्योंकि देयर मसल्स एंड लिम्स आर एलोंगेटेड, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो पतली होती हैं। दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास, इनकी जो मांसपेशी इनकी जो छाती है वो चपटी होती है और बहुत ही कम मांसपेशियां होती हैं। दे हैव लेस स्ट्रेंथ बट डोमिनेट एंडोरेंस स्पोर्ट्स, इनके अंदर ताकत कम होती है लेकिन सहन शक्ति वाले, सहन क्षमता वाले खेलों को ये खेल सकते हैं। इनके अंदर इतना स्टैमिना होता है कि सहन क्षमता वाले खेलों को खेलें। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ये होता है मानव शरीर के रचना संबंधी मापन की विधियाँ। प्रोसीजर ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मानव शरीर रचना, जो मानव का शरीर है उसकी रचना है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसका प्रोसीजर है हमारा आगे, जिसमें आपका आ जाता है हाइट, आपकी ऊंचाई, वेट वजन, आर्म आपकी बाजू एंड आर्म लेंथ बाजू की लंबाई, एंड स्किन फोल्ड, ये आपके इस प्रोसीजर में आते हैं। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इसका अर्थ क्या है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट्स ऑफ हाइट, आपकी ऊंचाई की गणना करना,
वेट आपका वज़न, आपकी भुजाएं, आपकी टांग, लेग लेंथ, वेस्ट सर्कमफ्रांसिस एंड स्किन फोल्ड्स आदि पूरे शरीर का मापन इसमें आपका आ जाता है। तो पहले नंबर पे है हमारा हाइट, ऊंचाई। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी मेजर्ड यूजिंग ए स्टेडियोमीटर टू द नियरेस्ट हाफ ऑफ ए सेंटीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए, किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई नापने के लिए स्टेडियोमीटर का यूज़ किया जाता है और ऊंचाई की और नियरेस्ट सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर तक इसमें आता है। तो स्टेडियोमीटर के द्वारा व्यक्ति की हाइट नापी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, वेट, वजन। करेक्ट वेइंग मशीन शुड बी यूज एंड मेजरमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 0.1 kg। व्यक्ति का वजन नापने के लिए एक सही वेइंग मशीन का यूज़ करना चाहिए और 0.1 kg से हमें वज़न नापना चाहिए, उसके निकटतम होना चाहिए जिससे हम वज़न नापें मशीन में वो सुई। नेक्स्ट है हमारा आर्म लेंथ, बाजू की लंबाई। बाजू की लंबाई कैसे नापी जाती है? मेजरमेंट शुड बी डन फ्रॉम द बोनी टिप ऑफ द शोल्डर टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। बाजू की लंबाई मापने के लिए कंधे के ऊपरी जोड़ से लेकर के छोटी उंगली तक के आखिरी सिरे तक नापा जाता है। नेक्स्ट है अपर आर्म लेंथ, ऊपरी बाजू की लंबाई नापना या बाजू के ऊपरी भाग की लंबाई नापना। ये है टू मेजर द अपर लेंथ द आर्म शुड बी बेंट 90 डिग्री। बाजू की लंबाई नापने के लिए 90 डिग्री तक उसको मोड़ लेना चाहिए अपर बाजू को। एट द एल्बो विद द पाम फेसिंग अपवर्ड, कोहनी से 90 डिग्री तक मोड़ लेना चाहिए और जो आपकी पाम है, आपकी हथेलियां हैं, वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपकी अपर बाजू की लंबाई नापी जाती है। लेग लेंथ, लेग लेंथ है आपकी टांग की लंबाई। टांग की लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे? इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग ए फ्लेक्सिबल स्टील टेप। आपकी टांग की लंबाई को नापा जा सकता है एक फ्लेक्सिबल स्टील के टेप से। फ्रॉम द आउटसाइड एज ऑफ सेंटर ऑफ द फुट टू द अपर एज ऑफ द ग्रेटर ट्रोचेंटर। टांग की लंबाई, इसे टेप को जो है पाँव के तलवे से लेकर के टांग की जो ऊपर की हड्डी होती है, ग्रेटर ट्रोचेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ तक आपकी टांग नापी जाती है। नेक्स्ट है अपर लेग लेंथ, ऊपर वाली टांग या टांग के ऊपरी हिस्से की लंबाई को नापना। इसके लिए क्या करना होगा? बेंड द नी एट 90 डिग्री एंगल एंड सिट अप स्ट्रेट। घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़कर सीधा बैठ जाएं। मेजर द अपर लेग लेंथ फ्रॉम इंग्यूनल क्रीज टू द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ पटेला टू द नियरेस्ट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। टेप के आरंभिक सिरे को, जो टेप का प्रथम हिस्सा होता है, इसको इंग्यूनल क्रीज पर रखेंगे और जान के साथ रखते हुए पटेला तक नापेंगे। इस तरह से आपके टांग के ऊपरी भाग की लंबाई नापी जाएगी। अब आता है आपका स्किन फोल्ड मेजरमेंट। स्किन फोल्ड मेजरमेंट स्किन को नापने के लिए होता है। स्किन फोल्ड मेजरमेंट से किस तरह से, कहाँ कहाँ से आपकी स्किन को मापा जाता है, उसकी मोटाई को मापा जाता है। फर्स्ट है आर्म स्किन फोल्ड, ट्राइसेप्स, जो आपकी भुजा का ट्राइसेप्स वाला हिस्सा होता है, वहाँ से स्किन फोल्ड के द्वारा। स्किन फोल्ड कैलिपर एक मशीनरी होती है जिसके द्वारा आपके इस स्किन के फैट को मापा जाता है, उसको स्किन फोल्ड कैलिपर बोला जाता है। सब स्कैपुला स्किन फोल्ड, सुप्रेलिया स्किन फोल्ड, एब्डोमेन स्किन फोल्ड एंड थाई स्किन फोल्ड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ट्रेनिंग, नेतृत्व की ट्रेनिंग।
लीडरशिप ट्रेनिंग क्या है, अब इसमें हम बताएंगे डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, उसकी परिभाषाएं, एग्जाम्पल्स बताएंगे लीडरशिप के। तो लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टूवर्ड अचीविंग ए कॉमन गेम। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी भीड़ के ग्रुप को, व्यक्तियों के ग्रुप को या भीड़ को इतना मोटिवेट कर दें कि वो आपके अनुसार उनको आप जो उनको बताएंगे गोल को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से भी बताएंगे वो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे आप उन्हें बताएंगे। ये होता है लीडरशिप, नेतृत्व। इन ए बिजनेस सेटिंग, किसी भी व्यवसाय में, दिस कैन मीन डायरेक्टिंग वर्कर्स एंड कोलीग्स विद ए स्ट्रेटजी टू मीट द कंपनीज नीड। बड़े बड़े बिजनेसों में भी, बिजनेस सेटिंग्स में भी डायरेक्टर के अनुसार उसके वर्कर्स जो होते हैं, उसके कोलीग्स जो होते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके नेतृत्व में रह के ही कार्य को पूर्ण करते हैं जो भी उनकी कंपनी की ज़रूरत होती है। एन एथलीट लीडर इन स्पोर्ट्स इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल, और खेलों में एक एथलीट के तौर पर जो लीडर है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हु होल्ड्स ए फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप रोल विद इन ए टीम एंड इन्फ्लुएंस अदर group. An athlete leader in sports is defined as individual who holds a formal और informal लीडरशिप। नेतृत्व जो है एक गेम्स में, एक टीम में किस तरीके से जो वो फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से पार्टिसिपेट करता है अपनी टीम के साथ में, उसको मोटिवेट करता है, ये आपका आएगा। मेंबर्स इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, तो एक जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, उसको नेतृत्व की उसमें क्षमता है नहीं है, क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, वो अपने हिसाब से, क्योंकि एक लीडर के ऊपर टीम का परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स टीम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब इसी में हमारा आता है क्वालिटीज़ ऑफ ए स्पोर्ट्स लीडर। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए खेल के लीडर में? फर्स्ट है सेट एन एग्जाम्पल एज ए लीडर एंड अथॉरिटी फिगर। एक लीडर होने के नाते योर फेलो टीम मेंबर आर लाइकली टू फॉलो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनके लिए एक उदाहरण होने चाहिए, जो लीडर है वो एक उदाहरण होना चाहिए, जो भी टीम है उसके पीछे है वो पूरी तरह से फॉलो करनी चाहिए आपको। बिहेवियर पाथ यू चूज़, आप जो जैसा भी बिहेवियर करें, आप उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखें, वो आपको ही चूज़ करें। For the good of the team, then you need to be heading down the right pathway. नेक्स्ट है हमारा अवेयरनेस, जागरूकता। एक लीडर के अंदर अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। यह एक महत्वपूर्ण कुंजी है लीडरशिप की। एज द लीडर ऑफ ए टीम, अवेयरनेस इज की। There's no absolute method to leadership, and your approach to certain scenarios should be heavily influenced by external factors. आप अगर अपनी टीम एक लीडर का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी टीम के साथ जागरूक हैं, आप उसके प्रति जागरूकता है, अवेयरनेस है आप में, तो कोई भी बाहरी कारक आपकी टीम पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट है एंथुसियम, उत्साहवर्धी। एक लीडर के अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। ए सिमिलर क्वालिटी इन मैनी वे टू पैशन। एंथुसियम इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये महत्वपूर्ण गुण है लीडर का होना चाहिए। फॉर ए लीडर एंड वन दैट कैन डिस्प्ले इन ए नंबर ऑफ वे, जो इसको जगह जगह किसी भी तरह से अपनी टीम का उत्साहवर्धन बनाए रखे। नेक्स्ट है पैशन, जुनून। स्पोर्ट्स इज इंटेंशनली पैशनेट, यू फील द सेम सेट ऑफ इमोशंस आउट ऑन द पिच
every weekend, euphoria from victory and disappointment in defeat. खेलों में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है और एक लीडर में भी जुनून होना चाहिए। इमोशंस होने चाहिए, चाहे वो ग्राउंड के बाहर हो या अंदर हो, लेकिन उसके अंदर टीम का उत्साहवर्धन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जुनून के साथ उसको उत्साह भी बना के रखना चाहिए टीम का, चाहे उसकी टीम हारे या जीते गेम में। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी, योग्यता। लीडर्स एंड इन दिस केस पर्टिकुलरली कोचेस लाइव एंड डाई बाय देयर डिसीजन मेकिंग। लीडर के अंदर योग्यता होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को तैयार रखे, अपनी टीम पर इतना कंट्रोल रखे, इतना उसका अफेक्ट होना चाहिए टीम के ऊपर कि जो भी वो डिसीजन ले तो टीम उसमें तैयार रहनी चाहिए, करो या मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट, संवाद। एक लीडर का संवाद उसकी टीम के प्रति अच्छा होना चाहिए, उसकी टीम उसके संवाद को समझने वाली होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज ए वाइटल एरिया इन टीम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स टीम के अंदर कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण गुण है। एंड इफ एनी मेंबर ऑफ द टीम्स नीड टू नेल इट डाउन, इट्स द लीडर्स ऑफ टीम। अगर लीडर का कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो अपनी टीम को ज़मीन पे नीचे तक ले जा सकता है और बहुत ऊपर तक उठा भी सकता है अपने कम्युनिकेशन के दम पे। तो उसका संवाद अपनी टीम के साथ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्किल। मोटिवेशनल स्किल होनी चाहिए, प्रेरक कौशल होना चाहिए कि टीम जो लीडर है उसके अंदर मोटिवेशनल स्किल होनी चाहिए, जो टीम है उससे मोटिवेट हो, उसके अंदर इतना प्रेरक कौशल होना चाहिए। एज वी हैव मैंशन बिफोर, हमने पहले भी मैंशन किया है, योर पोजीशन एज ए स्पोर्ट्स लीडर मीन्स इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। आप एक स्पोर्ट्स लीडर हैं, इसका मतलब परेशानियाँ टीम्स में आती हैं लेकिन आप उनको संभालिए। हेड्स विल स्टार्ट टू टर्न टूवर्ड्स यू। आप उसको संभालिए, आप उनको इतना मोटिवेट रखिए कि वो परेशान ना हो, उनको मोटिवेट करते रहिए कि हर समय पे। नेक्स्ट है विल टू विन, जीतने की इच्छा हमेशा। एक जो लीडर होता है उसमें हमेशा जीतने की इच्छा होनी चाहिए। वन फाइनल कॉमन थीम्स रन थ्रू द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स लीडर एंड इंस्टेबल विल टू विन। एक लीडर, स्पोर्ट्स का जो लीडर है, जो टीम का लीडर है, उसमें ये एक विल पावर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि जीतना है, और उसी तरह से वो अपनी टीम को भी मोटिवेट करे। नाइन्थ है विजनरी, काल्पनिक। They said that the best leader lead from behind their man. ऐसा कहा जाता है, एक बेस्ट लीडर लीड करता है टीम को, स्पेशली रिलेवेंट टू लीडरशिप इन कोचिंग। योर जॉब इज प्लान आउट दैट विजन इन योर ओवन हेड बिफोर इम्प्रिंटिंग इट इनटू द माइंड्स ऑफ योर टीम। एक लीडर का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, काल्पनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। वो हर तरह से गेम्स में कल्पना करके अपनी टीम को समझा सकता है, उसको बता सकता है कि किस तरह से आगे उसको कार्य करना है। अब है आपका फॉर क्रिएटिंग और मेकिंग द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लीडर्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार से एक लीडर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको अब हम बताएंगे। फर्स्ट है एनालाइज ऑफ लीडरशिप स्किल रिक्वायर्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। किसी भी तरीके के विकास के लिए एक लीडरशिप के जो स्किल हैं, उसके जो कौशल्स हैं, उसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
ऐसे छात्रों को छांटना या ग्रुप को छांटना छात्रों के बीच से, हु लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव, जिसकी लीडरशिप स्किल को, नेतृत्व के गुणों को आप जो है सुधार सकें, उसमें इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है ऑफर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप रोल्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र प्रदान करने चाहिए लीडरशिप के, नेतृत्व के। प्रोवाइड सम लीडरशिप कोर्स, कुछ लीडरशिप कोर्स हैं वो कराने चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लीडर्स बाय गिविंग देम ए कैप, बैज और डिफरेंट यूनिफॉर्म, जिनको आप लीडरशिप दे रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, उनको डिफरेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कैप होनी चाहिए, बैज होना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी आत्मविश्वास बना रहे। नेक्स्ट है टू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स, उन छात्रों में आपका विश्वास और आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू रिवॉर्ड दैम ऑन देयर सक्सेस, और उनकी सफलता पे उन्हें रिवॉर्ड भी करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स के जरिए हम एक अच्छे लीडर्स का चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इसी के साथ में हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, और उम्मीद करते हैं कि इस समय आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।